हाँ, हेलो स्टूडेंट। ये हमारा जो है वो काइनेमेटिक्स का मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का 9th क्लास के लिए लेक्चर है। इसमें इसका ये 5th लेक्चर है। आज हम इसमें ग्राफ की प्लॉटिंग आपको बताएंगे, जो बेसिक में आप कैसे करेंगे। ठीक है, 11th-12th में थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, वहाँ पर आपको मैथ आती होती है। यहाँ हम ये मान कर कि आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज उतनी नहीं है, हम बेसिक से आपको बताएंगे कि आप 9th और 10th लेवल पर ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, जो कि आपको कोई फार्मूला दिया हुआ हो। ठीक, तो देखिए, ग्राफ प्लॉटिंग में दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको आगे पढ़ाई जाएगी, तो उसको तो हम नहीं अभी हेल्प लेंगे, लेकिन बिना कोऑर्डिनेट के ग्राफ की प्लॉटिंग नहीं की जा सकती है। तो हम थोड़ा सा बेसिक, जितना हमें ग्राफ के प्लॉटिंग के लिए कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है उतना हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि आप एक ओरिजिन बनाते हैं, दो लाइन ये ड्रा की 90 डिग्री पर। ठीक, जहां पर ये कट करती हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक, इसमें से जो ये दो लाइनें आपने ड्रा की हैं, एक को एक्स एक्सिस और दूसरे को वाई एक्सिस, ठीक, ऐसे बोलते हैं। ठीक, देखिए, जब आप कोई लाइन या ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने, ध्यान दें इस पॉइंट पर, आपने ये स्ट्रेट लाइन खींची है। आप जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं छोटे क्लासों में तो बोलते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन का मतलब होता है कि एक्स और वाई का रिलेशन, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन। इसको धीरे धीरे आपके समझ में आएगा। अब पहले आप ये समझें कि एक्स और वाई एक्सिस जब हम बना लेते हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो 90 डिग्री पर लाइन को खींचकर जहां वो कट करती हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं। एक लाइन एक्स एक्सिस होती है, इसी को एक्स लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को जनरल, और इसको वाई। इस तरफ माइनस एक्स होगा, नीचे माइनस वाई होगा। अब अगर इसमें कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक, और इसको बताना है कि ये कहाँ पर है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ की लैंग्वेज में आपको पॉइंट अगर बताना है तो उसको कोऑर्डिनेट लिखने पड़ते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसका जो दो कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक्स कॉमा वाई, तो इससे आप परपेंडिकुलर डाल दें, ये डिस्टेंस एक्स होती है, ठीक, और ये डिस्टेंस वाई होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने जो है, इसको आपको थोड़ा सा ग्राफ प्लॉटिंग के लिए बेसिक थ्योरी ये समझनी पड़ेगी जरा। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ 1, यहाँ 2 वाई एक्सिस पर ले लिया, यहाँ 3 ले लिया। इसी तरह से यहाँ -1, यहाँ पर -2, यहाँ -3, इस तरफ -1, ये माइनस एक्स एक्सिस होगा, इधर प्लस एक्स एक्सिस होगा, यहाँ -2, यहाँ -3। ठीक, और बीच में ये ओरिजिन है। अब मान लीजिए हमारा पॉइंट जो है वो कोई यहाँ पर है, तो आपने इसका बताना है कोऑर्डिनेट। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ये 2 पर कट हो रहा है, ये यहाँ कहाँ कट हो रहा है, 2 पर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,2। ठीक, इसी तरह से अगर आप ऊपर जाएंगे तो इसका जो है कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2 होगा। सब पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। कैसे पता करेंगे, इससे परपेंडिकुलर डालें, ओरिजिन से ये डिस्टेंस x होगी क्योंकि ये x एक्सिस पर है, और इधर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पर इस x एक्सिस पर, तो ये जो लाइन होगी और ये लाइन दोनों इक्वल होंगी, इसलिए इसको यहाँ y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x कॉमा y लिखते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,3, पहले x और फिर y। ठीक, इसी तरह से हम इसमें ध्यान दें, इसमें x कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव होगा। जैसे मान लो ये पॉइंट आया, यहाँ पर ले ले रहे पॉइंट, ये पॉइंट, तो इससे परपेंडिकुलर डाला तो कितना हुआ, -3। इधर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी कि x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो -3 है, जहाँ ये डिस्टेंस आती है ये x कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, और ये परपेंडिकुलर डालेंगे और ये परपेंडिकुलर दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, और ये y एक्सिस पर है इस, और ये डिस्टेंस कितनी है, 1, तो y कोऑर्डिनेट 1 होगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, इसमें इधर x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव लेते हैं। क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ बोलते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें x नेगेटिव और y दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ पर देखिए x नेगेटिव, y नेगेटिव। अगर ये पॉइंट होगा तो -2, -3 बोला जाएगा। x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट -3 है। इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई हमने मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, तो इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो 4, -2। x को हमेशा पहले लिखेंगे। तो आप कोऑर्डिनेट की बात समझ गए होंगे कैसे बनाई जाए। अब आप दूसरे पॉइंट पर आइए। देखिए,
ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ओरिजिन से कोई लाइन जा रही हो, ये लाइन जा रही है ओरिजिन से, ठीक। अभी थोड़ा सा लर्न कर लेना तो ग्राफ प्लॉटिंग में आपको आसानी रहेगी, और जो अगला जो हमारा काइनेमेटिक्स का जब हम प्लॉट कराएंगे ग्राफ, तो वहाँ ठीक से समझ में आ जाएगी बात। तो यहाँ पर ये हमने कोई लाइन ड्रा कर ली है। ये जो लाइन हमने ड्रा की है, इसकी जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट को हम इस स्मॉल m से लिखते हैं, इसे स्लोप बोलते हैं, स्लोप, ठीक। और इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। m क्या है? स्लोप है। स्लोप का मतलब होता है कि अभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जानते नहीं है कि यहाँ से x एक्सिस से इसका, ये हिंदी में इसको जो है वो स्लोप को अगर आप मीनिंग समझें तो कहते हैं ढलान, कहते हैं कि ढाल कितना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप एक लाइन ये ड्रा करते हैं और दूसरी लाइन ये ड्रा करते हैं तो नेचुरल है इसका एंगल ज्यादा है। तो अगर इसका स्लोप जो है, ये सिंबल है स्मॉल m, हम इसको m1 m2, जैसे हमने दो लाइन ड्रा कर दी तो हम इसको m2 मान ले रहे हैं स्लोप, और इसका स्लोप m1 मान ले रहे हैं। तो अब इसका जो है वो m1x लिखा जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? m2x। ये जो थीटा है, यहाँ पर थीटा ध्यान दें, ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 होगा। इसलिए इसका जो स्लोप है वो इसका ज्यादा है स्लोप, इसका स्लोप कम है, ठीक है ना। ध्यान दें, जिसका एंगल बड़ा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका एंगल कम होगा उसका स्लोप कम होगा, ठीक है ना। ये लाइन ओरिजिन से जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से जाती है, ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से जाती है, ठीक है ना, उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये स्ट्रेट लाइन है। जब आप ये सीख लेंगे तो लाइन बहुत जल्दी आप ड्रा कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ओरिजिन से जाएगी। और आप जरा यहाँ पर इस पॉइंट पर ध्यान देना, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू 2x। इसकी पहचान है कि यहाँ ना तो x पर पावर 1 होगी और y पर भी पावर 1 होगी। यहाँ स्लोप कितना है? इसका 2 है। अब आप बहुत आसानी से प्लॉट कर लेंगे। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक। तो अगर x को आप 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, क्योंकि 0 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट ये हो गया। अगर x को 1 रखेंगे तो y 2 आएगा, तो x पर यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, देखिए ये पॉइंट हो गया। अब x को अगर 2 रखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा y, तो यहाँ 2 लिख दिया, और यहाँ पर ये 4 हो गया पॉइंट। तो ये अब ये पॉइंट को मिला दो, देखो स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक इसी तरह से ये नेगेटिव में भी आ जाएगी। यहाँ पर ऐसे x को -1 रखेंगे तो -2 आएगा, यहाँ पर -1 ले लो तो ये वाला पॉइंट -2 हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। तो इसको आप लर्न कर लें कि अगर दोनों तरफ यहाँ कोई पावर 1 होती है, और यहाँ पर अगर जो है उस समय y इज इक्वल टू अगर mx लिखते हैं, 2x हो, 3x हो, 1/2x हो, या कोई भी कांस्टेंट हो, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो गया कि y इज इक्वल टू mx, अगर इस तरह की कोई लाइन होगी तो वो स्ट्रेट लाइन होगी और वो ओरिजिन से पास होगी, ओके। दूसरी बात ध्यान रखना कि अगर ये एंगल 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा है। ये एंगल 90 से कम है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। 90 समझ गए होंगे आप, यहाँ से यहाँ तक 90 होगा टोटल, तो ये एंगल इतना है तो 90 से कम है, इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए हम लाइन को ऐसे ड्रा करते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका जो स्लोप है यानी इसका जो एंगल है वो 90 से बड़ा है। अगर 90 से ये बड़ा है तो इस टाइप की जो इक्वेशन है इसका स्लोप नेगेटिव होगा। बेटर हो आप कि इसको जो है वो कहीं पर नोट कर लें तो ठीक रहेगा। इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा, यहाँ नोट कर लेना नेगेटिव, ठीक। इस टाइप की जो इक्वेशन होगी जिसमें कि स्लोप नेगेटिव होगा, उसमें फर्क ये है कि ये y इज इक्वल टू -mx होगी, ठीक। अब यहीं पर हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं बात, ध्यान से समझना आप इस चीज को, कि जैसे मान लीजिए कोई आपका न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन मालूम है आपको, F इज इक्वल टू ma होता है, ठीक। अगर आपको यहाँ पर ये दिया जाए कि हम इसी को तरह तरह से प्लॉट करना आपको सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको F इज इक्वल टू ma में अगर ग्राफ प्लॉट करना है फोर्स वर्सेस, ध्यान दें जरा, F वर्सेस A,
फोर्स वर्सेस एक्सीलरेशन, फोर्स है वाई एक्सिस पर और एक्सीलरेशन है एक्स एक्सिस पर। ऐसे में क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ काम किया करें, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, वाई की जगह क्या लिखा है यहाँ एफ, ध्यान दें, तो यहाँ एफ की जगह इक्वेशन में वाई लिख दें, ठीक। इसको ऐसे, ये यहाँ पर मास होता है और यहाँ पर ये स्लोप है, ठीक है, दोनों अलग फैक्टर हैं। यहाँ पर आप कुछ और वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये हमने एम लिख दिया। अब एक्सीलरेशन किधर है, एक्स एक्सिस पर है, तो एक ही जगह पर एक्स लिखना है। अब ध्यान रखना, इसको बिना लिखे हुए प्लॉट नहीं करना। अब y इज इक्वल टू एम एक्स हो गया, ये जो लाइन है, अब ध्यान रखें कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इस तरह का होगा। और ध्यान रखना कि एक्सीलरेशन अगर निगेटिव है और फोर्स निगेटिव में जा रहा है, ठीक है ना, ये निगेटिव है, तो आप इधर भी प्लॉट कर सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट हो। तो क्या करेंगे, जो आपको जो भी फार्मूला फिजिक्स का दिया जाए, आप यहाँ पर जो किसके वर्सेस क्या है देखेंगे, ये कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, क्वेश्चन में लिखा होगा फोर्स वर्सेस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कहाँ है, एक्स एक्सिस पर, तो फोर्स एफ की जगह वाई लिखें, इसकी जगह एक्स लिखें, तो और यहाँ देख लें स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ जो है वो इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी और ये ओरिजिन से पास होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ निगेटिव होता तो फिर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाते, ये बनी हमारी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक, ये बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक। इसी तरह से ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए आपका एफ इज इक्वल टू एम ए में फोर्स वर्सेस मास पूछा जाए तो तब भी यही बनेगा, क्योंकि फोर्स की जगह हम वाई लिखेंगे, मास की जगह हम एक्स लिखेंगे, और एक्सीलरेशन ए है, ये कांस्टेंट में जाएगा। ये ध्यान दे बात पर, ये दोनों वेरिएबल कहलाते हैं कि मास को हम वेरी करेंगे तो फोर्स वेरी करेगा। यहाँ क्या वेरी कर रहे हैं, ए को वेरी कर रहे हैं तो फोर्स वेरी कर रहा है। मैथ की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि वाई एक्स का फंक्शन है, वाई एक्स का फंक्शन है, एक्स वेरी कर रहा है तो वाई वेरी करेगा, यहाँ एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है, फोर्स वेरी करेगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, इसका जो ये वाला होता, अभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, इसका स्लोप एम है, यहां पर इसका जो स्लोप है वो ए है, ठीक। और एक चीज ध्यान दें, हमने यहाँ पर जैसे ये ग्राफ प्लॉट किया, इस पर थोड़ा कंसंट्रेट हो। मान लीजिए आपको यहाँ दो इक्वेशन दे दी जाए, तो किसका स्लोप ज्यादा है, ये 2 नंबर इक्वेशन का स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब स्लोप क्या देता है, स्लोप मतलब ये एंगल ज्यादा है, इसलिए स्लोप ज्यादा है। क्या देता है इसका स्लोप, स्लोप इसका क्या देगा वो यहां से चेक करें। y लिखा है एफ की जगह, ए की जगह एक्स लिखा है, सॉरी मास की जगह, यहां पर हमने फोर्स वर्सेस मास लिया है, ठीक। तो स्लोप क्या दे रहा है, ये एक्सीलरेशन, तो इन दोनों में एक्सीलरेशन किसका ज्यादा होगा, 2 बनेगा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा। यहां पर फोर्स वर्सेस एक्सीलरेशन है, यहां पर अगर 2 लाइन आपको दे दी जाए प्लॉट करके, ये नंबर 1 ये नंबर 2, तो स्लोप किसका ज्यादा है, 2 का, तो इसका जो क्या चीज है, ये फोर्स वर्सेस एक्सीलरेशन, तो स्लोप क्या देगा, मास देगा, किसका मास ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि इसका स्लोप ग्रेटर देन है कंपैरेटिवली टू 1 के, ठीक है ना। ये जो बोल रहे हैं इसको बहुत ध्यान रखना अच्छी तरह से, जिससे आप इक्वेशन को देखकर आप डायरेक्ट बता दें कि इसका स्लोप जो है वो ज्यादा होगा और किसका स्लोप कम होगा, वो इक्वेशन भी आपको पता लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बताया है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, अब आप यहाँ पर देखें, जैसे मान लीजिए ये हमारा y और x एक्सिस है, हमने x एक्सिस पर पॉइंट लिए हैं 1 2 3, ठीक। अब अगर मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया, इसका कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट भी 1 है, ये पॉइंट लेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 आएगा और ये कोऑर्डिनेट 1 आएगा, तो 2, 1 लिखेंगे। अगर हम ये सभी पॉइंट मिला दें यहाँ पर, ये 3, 1 हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ये इस स्ट्रेट लाइन का y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, सबका y कोऑर्डिनेट 1 है, इसलिए लाइन अगर पैरेलल होगी x एक्सिस के तो y कांस्टेंट होगा, ठीक। इसको हम लिखें y इज इक्वल टू k का मतलब कांस्टेंट, इसका मतलब यहाँ पर y चेंज नहीं हो रहा है, यानी x एक्सिस के अगर पैरेलल इक्वेशन होगी तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। और ध्यान देना, अगर हम x एक्सिस की ही बात करें तो x एक्सिस के ऊपर सभी y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और y एक्सिस के ऊपर सभी x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ये x एक्सिस ये y,
इसलिए अगर x एक्सिस की कोई पूछा जाए इक्वेशन क्या होगी तो y इज इक्वल टू 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इस टाइप का जरा ध्यान दें, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब होता है मोशन नहीं कर रहा है, तो आप जितना डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगा ओरिजिन पर, जब आपने टाइम यहाँ ये टाइम लिखा है t, तो ओरिजिन का यहाँ 0 का मतलब टाइम जस्ट जब स्टार्ट कर रहे हैं उस समय डिस्प्लेसमेंट जितना भी है, मान लीजिए 2 मीटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट फिक्स रहेगा, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, पार्टिकल कैसे है रेस्ट में, तो हर समय 2 रहेगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। इसके अलावा अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m स्लोप है और c ये इंटरसेप्ट होता है, ये जो कट करता है यहाँ पर, जैसे ये लाइन हमने खींची, यहाँ अच्छी तरह से चेक कर लें, ये थीटा 90 से कम है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, और इंटरसेप्ट ऊपर है तो ये c पॉजिटिव होगा। ठीक, इसकी इक्वेशन इस तरह की बनेगी, जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, स्लोप कितना है 2, इंटरसेप्ट कितना है 3, यहां से ये 3 कट हो रहा है। ठीक, फिर जैसे जैसे हम चैप्टरों में जाएंगे हम इसको रिपीट करेंगे वहां पर। इसी तरह से अगर ये लाइन हमने ऐसे ड्रा की, हमेशा स्लोप जो प्लस एक्स एक्सिस की लाइन होती है, यहां से देखते हैं ये थीटा 90 से बड़ा है, 90 ये होता है ये, और इससे बड़ा है तो एंगल ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव होगा। इंटरसेप्ट ऊपर ये पॉजिटिव है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है। इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी होगी। आपको कोऑर्डिनेट जब सीखेंगे तब तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप ग्राफ के लिए तैयार करें। इसका ये लाइन ऐसे खींची है, इसका स्लोप इंटरसेप्ट देखें नेगेटिव है, लेकिन थीटा लेस देन 90 है, स्लोप पॉजिटिव है, ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, क्योंकि c नेगेटिव है। और ये लाइन अगर ड्रा करते हैं, इसका स्लोप जो है, यहाँ ध्यान दें, ये स्लोप 90 से ज्यादा है, स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस वाली लाइन से, इसलिए माइनस लगाएंगे, और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। 4 तरह की ये स्ट्रेट लाइन बनती हैं जो कि ओरिजिन से पास नहीं होती हैं। बाकी जो ओरिजिन से पास होंगी अगर लाइन, तो आपकी लाइन 2 ही बनेंगी लाइन है, या तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, यानी स्लोप पॉजिटिव होगा, या फिर आपकी सेकंड और फोर्थ में होगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो स्ट्रेट लाइन की पहचान ये है कि उसमें पावर नहीं होगी, एक्स पर पावर 1 होगी, वाई पर पावर 1 होगी। ठीक, अगर ओरिजिन से जा रहा है तो सी 0 होगा। ठीक, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखें। एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, अगर वो एंगल 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, 90 से अगर ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव होगा। हाँ, अब आप लोग जो है वो स्ट्रेट लाइन को हमने आपको समझा दिया है। ठीक, और जैसे जैसे हम चैप्टर आगे करेंगे और क्लियर होगा। अब हम आपको पैराबोला एक जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, जो कि आपको 11th में कराया जाएगा, लेकिन हमें ग्राफ प्लॉटिंग के लिए बेसिक समझना है। देखिए, अगर कोई इक्वेशन इस तरह की दी हुई है, इधर y है और इधर एक्स स्क्वायर है, बाकी ये कांस्टेंट है। ठीक है, के यहाँ स्लोप नहीं है, स्लोप हम कर्व में निकालना बताएंगे, ये कांस्टेंट है के। ठीक, अगर हम k की वैल्यू को 1 ले ले तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ k की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। इस टाइप का जो ग्राफ प्लॉट होगा उसमें 2 बातें लर्न करनी है कि अगर x और y में एक में स्क्वायर हो और एक में ना हो, यहाँ x पर स्क्वायर है लेकिन y पर पावर 1 है, एक पर पावर 1 होगी, एक पर पावर 2 होगी, तो हम इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ जो बनता है इसको आप ऐसे चेकिंग कर लें कि अगर x की वैल्यू x पर स्क्वायर है, अगर x को हम 1 रखेंगे इस इक्वेशन में तो y 1 आएगा, अगर x को हम -1 रख दें तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, यानी कि हम -1 रखते हैं तब भी 1 होगा। अगर हम x को 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर y 4 होगा, और अगर -2 रखें तब भी 4 होगा। तो यहां से देख लिया करो, जिस पर स्क्वायर है उसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू रखें, y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और आप केवल इतना लर्न रखें कि अगर एक पर स्क्वायर पावर 2 है, एक पर पावर 1 है, तो इस टाइप की शेप बनती है। और वहां पर लर्न कर लें कि जिसमें, ध्यान दें, जिसमें स्क्वायर नहीं है उसकी सिमेट्री होती है। किसमें स्क्वायर नहीं है, y पर, तो y को के ये y है, ऐसे कर्व बनेगा। अगर अब दूसरे पर आते हैं तो समझ में आ जाएगा आपका दूसरा। ठीक, और एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स में जनरली इसका हाफ कर्व बना करता है, केवल आधा। पहले हम इसी का एग्जाम्पल आपको यहाँ बताते हैं।
जैसे ये कि ये काइनेमेटिक्स में इक्वेशन आएगी, ये s डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सीलरेशन है और t टाइम है, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। इसमें ग्राफ प्लॉट करना है s वर्सेस t। तो s किस पर है? y एक्सिस पर है, भूल जाएं x s पर y लिख लो, t किस में है? x पर, तो इसे x लिख लो, बाकी सब कांस्टेंट कर दो, ये स्क्वायर हो गया। किस पे स्क्वायर नहीं है? y पर नहीं है, तो y की सिमेट्री होगी, लेकिन ये उधर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए जनरली ये हाफ, आधे कर्व बनते हैं, हाफ बनेगा। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा s वर्सेस t का। अब दूसरे पर आए, अगर यही ग्राफ, जनरली ये यूज होता है आपके यहाँ, अगर ये ऊपर की बजाय नीचे हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक इसी तरह से अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स है, हमने के को 1 लिख दिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। इसमें ध्यान दें, किसमें स्क्वायर नहीं है? एक्स में स्क्वायर नहीं है, तो जब एक्स में स्क्वायर नहीं है तो सिमेट्री एक्स की होगी, यानी एक्स की को लेते हुए दोनों तरफ ऐसे ग्राफ बनेगा। सिमेट्री का मतलब एक्स के दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। नेगेटिव में होगा तो इधर आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखें, यहाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इक्वेशन है, काइनेमेटिक्स में आएगी, v वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है। अब हमें प्लॉट करना है v वर्सेस s, v वर्सेस s। तो v की जगह यहाँ y लिखें तो y स्क्वायर हो गया, बाकी सब कांस्टेंट कर दो, और s की जगह x लिख दें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू kx। ठीक, किस में स्क्वायर नहीं है? x में नहीं है, यानी s में नहीं है, तो s की सिमेट्री से बनेगा ये। बाकी अगर वेलोसिटी नेगेटिव में है तो आप नीचे बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। अगर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, बॉडी आगे की तरफ जा रही है, वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ग्राफ नीचे को नहीं बनाए। जनरली ग्राफ नीचे नहीं बनाए जाते हैं, यहाँ हाफ बनाए जाते हैं। क्वेश्चन को चेक करके वहां पर जब लगाएंगे तो हम करेंगे। तो सेकेंड पार्ट है पैराबोला का। पैराबोला के ये दो लर्न कर लें आप, ये और एक ये, और केवल बेसिक पॉइंट लर्न कर लें, क्या? एक में पावर 2 होगी और एक में पावर 1 होगी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह लर्न करना है आपको कि जिस पर स्क्वायर नहीं है उसकी सिमेट्री। इसमें x में स्क्वायर नहीं है तो ऐसे ग्राफ, इसमें किस में स्क्वायर नहीं है? y पर, यानी s पर नहीं है तो s की सिमेट्री। यहाँ किस पर नहीं है? ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है तो इसकी सिमेट्री, यानी कि उसको घेरते हुए ऐसे ग्राफ बनेगा दोनों साइड को। तो ये आपका स्क्वायर और उसके ग्राफ आ गए हैं। हाँ देखिए, हम एक पॉइंट और आपको यहाँ पर स्लोप का डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए स्लोप जो है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, हर पॉइंट का स्लोप एक जैसा होगा, ठीक। लेकिन अगर कोई कर्व लाइन हो, जैसे मान लीजिए ये लाइन ऐसे है, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। अगर किसी हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप पता करना है तो वहां टेंजेंट डालें। टेंजेंट समझते हैं ना, इसको टच करते हुए लाइन, और ऐसे ये खींचे, ये x एक्सिस है, ये y है, ये जो एंगल बना रही है यहाँ पर, ये देख लें, ये थीटा एंगल 90 से बड़ा है या 90 से लेस देन है। ये 90 से कम है तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पर स्लोप निकालना है तो ये लाइन ड्रा करें, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसका थीटा 0 है, यानी कि स्लोप 0 है। ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काम आएगी। अगर हमें इस पॉइंट पर चेक करना है तो हम टेंजेंट डालें और यहाँ x एक्सिस की लाइन बनाएं, ये थीटा चेक करें, ये थीटा ग्रेटर देन 90 है। जरूर नोट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके। तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पर अगर ऐसे करके आएगा तो ये सीधी लाइन जाएगी, इसका स्लोप 0 होगा, काम आएगा। यहाँ देखें, ये y वर्सेस x हमने बनाया, ये लाइन ऐसे ड्रा की है, अभी आपने पैराबोला बनाया था। इस पॉइंट पर अगर स्लोप निकालें तो टेंजेंट डालें, ये एंगल, यहाँ पर स्लोप टेंजेंट, ये एंगल, यहाँ एंगल धीरे धीरे कम हो रहा है, और अगर ये लाइन पैरेलल हो गई x एक्सिस से, इसका मतलब स्लोप 0, यानी स्लोप डिक्रीजिंग है। इसका स्लोप इंक्रीजिंग होगा। ये हमने ओरिजिन से यहाँ पर ये लाइन ऐसे बनाई है, इस पॉइंट पर स्लोप टेंजेंट डाला है तो ये थीटा 1 पॉजिटिव है, इसका स्लोप डालें ऐसे ही है, लेकिन ये एंगल बड़ा है, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, इसका मतलब इसका स्लोप इंक्रीजिंग। लर्न रखना है, इसका स्लोप डिक्रीजिंग है, इसका स्लोप इंक्रीजिंग है। जैसे ये है, ऐसे करके कर्व, यहाँ पर स्लोप पता करना है, टेंजेंट डालो। कर्व में हर पॉइंट पर स्लोप चेंज होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आपने y वर्सेस x, ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो कहीं पर भी आएगा तो यही स्लोप होगा सबका, लेकिन कर्व में चेंज होगा। यहाँ स्लोप निकालना, टेंजेंट डालें, x एक्सिस चेक करें, लाइन खींचे हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल चेक करें 90 से ग्रेटर देन है या लेस देन है।
ये 90 से ग्रेटर देन है, इसलिए स्लोप नेगेटिव। बस 3 पॉइंट, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव या स्लोप जीरो। ठीक है, तो स्लोप का ध्यान रखना है। कर्व अगर होगा तो उसमें स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट। अब आप इसमें तीसरा ग्राफ देखें। ये ग्राफ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ मतलब है कि y प्रोपोर्शनल 1/x होगा। इसका मतलब जब x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, जब x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा। इक्वेशन हो गई y = k/x। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो और समझ में आएगा। इसमें जब x टेंड्स टू 0 होगा, यहाँ 0 रखें तो k/0 इनफाइनाइट होगा, कभी इक्वल टू नहीं होता, टेंड्स टू होता है। तो x टेंड्स टू 0 है तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, और अगर y टेंड्स टू 0 है तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। यानी y को 0 कर दें तो x इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 1/0 को आप इनफाइनाइट लेते हैं। इसका ग्राफ इस तरह का होता है, और यहाँ अच्छी तरह से चेक कर लें इस बात को कि अगर x देखिए, x धीरे धीरे कम हो रहा है, इधर को कितना हो रहा है, 0 की तरफ, तो y इंक्रीज हो रहा है, किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। और y जब कम हो रहा है धीरे धीरे तो x इंक्रीज हो रहा है इन्फिनिटी की तरफ। इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बोलते हैं। मैथ में वैसे इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, उसकी जरूरत आप नहीं है, आप सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ध्यान रखें। अगर इसमें जनरली ये आपके यहाँ ग्राफ काम आएगा। अगर y = -k/x है तो नेचुरल है कि x अगर यहाँ नेगेटिव रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y पॉजिटिव होगा, और x अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे तो y नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो x यहाँ पर जो है ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, x की वैल्यू यहाँ पर ध्यान दें, अगर x पॉजिटिव लेंगे तो y नेगेटिव आएगा। तो ग्राफ पर जरा ध्यान देना। पहली बात, x को माइनस रखने पर रखें माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये ग्राफ बनेगा अगर x नेगेटिव है। और अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, ऊपर प्लस y होगा, नीचे माइनस y होगा। तो ग्राफ किधर बनेगा, इस तरफ। ये बहुत रेयर है जो यूज हो, कॉम्पिटिटिव में पहले यूज हो। यहाँ पर देख लें, इधर x पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो y नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर x नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस, y पॉजिटिव होगा। ठीक, हाँ, आपको ये ग्राफ और इसकी थोड़ा जरूरत कभी कभी पड़ सकती है, वो रेयर है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल। अगर y = k/x² हो, ये भी इनवर्सली की तरह बनता है, थोड़ा स्लोप में फर्क रहता है, लेकिन आप पेपर में इसी तरह का बना दें। ठीक है ना। यहाँ x³ हो, x⁴ हो, क्वाड्रेंट थोड़ा चेक करने पड़ते हैं, फिर मैथ का पॉइंट है, आप इसी तरह से ग्राफ बनाएं इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरह, यानी कि चाहे 1/x हो, चाहे 1/x² हो, किसी भी तरह का। अब हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं तो आप ग्राफ बना लेंगे। अब आप, हाँ, अब आप लोग, हम ग्राफ को आपको हमने 3 तरह के केवल मेथड बताए हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक पैराबोला, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 3 की कोऑर्डिनेट की इक्वेशन को ध्यान रखें और देखें हम ग्राफ को। अभी भी हमने 1-2 एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं, और फिर देखें आप। F = ma फार्मूला है न्यूटन्स लॉ का। अगर मान लीजिए आपको फोर्स वर्सेस ए निकालना, ये देखना पड़ेगा किसके वर्सेस क्या है, तो फोर्स की जगह y लिख दो, एक्सीलरेशन की जगह x लिख दो, और बाकी सब k लिख दिया करो कांस्टेंट। और देखो जो आपने लर्न किए हैं ग्राफ में कि दोनों पर पावर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसलिए ये ग्राफ ये बनेगा। ये आपका जहां कट कर रहा है वो ओरिजिन है, बाकी आपको देखना है कि वहां ए नेगेटिव है या नहीं है, क्योंकि हमने ए पॉजिटिव लिया, फोर्स पॉजिटिव लिया है। अगर मान लीजिए आपको यही ग्राफ फोर्स वर्सेस मास प्लॉट करना हो, रखिए फोर्स की जगह y और मास की जगह x लिखिए और बाकी कांस्टेंट k लिखिए, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपको आगे चैप्टरों में मिलेगा, और ये लेक्चर आपको जरूर करना पड़ेगा ठीक से तैयार, तभी आप ग्राफ में फ्लो बना पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर मास वर्सेस ए निकालना हो, मास वर्सेस ए, मास की जगह y लिखो क्योंकि ये y एक्सिस पर है, और एक्सीलरेशन की जगह a की जगह x लिखो, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। और फिर देखें xy = कांस्टेंट बन गया, बाकी f की जगह कांस्टेंट लिख दिया करें, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन गया। लर्न हो जाना चाहिए आपको। v = u + at, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा यहाँ से हमने ये हार्ड दिए हैं, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट की इक्वेशन को आप ठीक से समझ गए हैं तो बना ले जाएंगे। देखिए, हमें प्लॉट करना है v वर्सेस t। यहाँ से v, पहले आराम से v की जगह y लिख लो, t की जगह पर आप x नोट कर दें,
और देख लें दोनों में पावर 1 है, तो या तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी लाइन या mx प्लस c होगी। तो यहाँ पर और भी टर्म है u इनिशियल वेलोसिटी होती है, यहाँ v वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट है, a एक्सीलरेशन है, इसकी जगह c लिखा है। लर्न रहना चाहिए कि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। और देखें स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो पहली बात, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ये बनेगी, हमने चारों आपको बनवा रखी हैं। इसका स्लोप यहाँ से देखें, ये स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दें, इसमें टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए टी इस तरफ नहीं आ सकता है। इसलिए ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है, ये ग्राफ में इंक्लूडिंग नहीं है, केवल इतना ग्राफ बनेगा। और जैसे हम छोटे क्लासों में ग्राफ प्लॉट करते हैं, टी की वैल्यू 0 डाल दो या एक्स 0 डाल दो, तो v किसके इक्वल आया, u के, तो t को यहाँ 0 डालो। t 0 का मतलब हम y एक्सिस पर आ गए, अगर x 0 डाल दिया तो y एक्सिस पर आ गए। अगर नहीं मालूम हो तो ध्यान रखना, y को 0 डाल दें तो x एक्सिस पर, x एक्सिस पर सभी y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर सभी x कोऑर्डिनेट 0। तो यहां पर जब हम आप t को 0 डाल देंगे तो v u के इक्वल होगा, इसका मतलब ये पॉइंट u है। ठीक, और ग्राफ तो आप बिल्कुल प्लॉट कर लेंगे अगर आपको ध्यान होगा। 4 लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c की, एक ऐसे, एक इधर, एक ये और एक ये। स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। ये देखें, जिसने इसको समझ लिया ग्राफ प्लॉट करना आ गया। फोर्स F इज इक्वल टू G_m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन लॉ का फार्मूला है। अगर नहीं मालूम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दो पार्टिकल हैं, कोई मास, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, बीच की डिस्टेंस r है, उनके बीच में ये फोर्स का फार्मूला है। ये ग्रेविटेशन लॉ है न्यूटन का। ठीक, कोई भी फार्मूला दिया हो, आपको आता हो या ना आता हो, इससे कुछ मतलब नहीं, ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। पहला ग्राफ बनाना, F वर्सेस r स्क्वायर, चेक करें, ये फार्मूला है। F की जगह लिखो y, r स्क्वायर की जगह x लिखो। ठीक से देखो, ये r स्क्वायर, इसकी जगह x लिखा, बाकी कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू k अपॉन x, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बना। तो इसलिए ग्राफ आपका ये बनेगा। अब प्लॉट करना F वर्सेस r। चलिए, F की जगह लिखिए y और r की जगह x लिखें। यहाँ r का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ x का स्क्वायर होगा। हमने अभी बताया कि ये ग्राफ भी इसी तरह के बनते हैं, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरह बनेगा। अब हमने प्लॉट किया F वर्सेस 1 अपॉन r। इसको जरा आप 9th में आप ठीक से देखना, F की यहाँ F की जगह y लिखा है यहाँ पर, इसको ध्यान दें। 1 अपॉन r की जगह x, तो जो 1 ऊपर है, r स्क्वायर यहाँ पर है, इसको अलग करें, बाकी सब कांस्टेंट लिखें, और 1 अपॉन r, क्योंकि ये 1 अपॉन r का स्क्वायर होगा। ध्यान दें बात पर, 1 न्यूमरेटर में है और r स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो 1 अपॉन r की जगह x लिखें तो ये y इज इक्वल टू kx स्क्वायर होगा। ये पैराबोला बनेगा, इसमें किसमें स्क्वायर नहीं है, y पर पावर 1 है और x पर पावर 2 है, तो जिस पर पावर 1 है उसकी सिमेट्री, बाकी हाफ बनेगा। यहाँ 1 अपॉन r नेगेटिव नहीं होगा, ये डिस्टेंस है बिटवीन टू पार्टिकल, इसमें हाफ ही बनते हैं ग्राफ जनरली। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए फोर्स वर्सेस 1 अपॉन r स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है, तो अब आप 1 अपॉन r स्क्वायर की जगह x लिखें। ठीक, तो y लिखा और कांस्टेंट लिखें और 1 अपॉन r स्क्वायर को अलग करें, और इस पूरे टर्म की जगह यहाँ लिख दे रहे स्क्वायर, यहाँ पर x लिख दें। ध्यान देना इस पर, तो y इज इक्वल टू ये kx बना, और ये स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि y पर भी पावर 1 है और x पर भी पावर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। अगर ये क्लियर हो गया तो ग्राफ बनाना आ गया। तो केवल ठीक है स्टूडेंट, हमने आप लोगों को ग्राफ प्लॉट कराना सिखाया है। आप लोग अच्छी तरह से स्ट्रेट लाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन में स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, कर्व का स्लोप वेरी करता है। कैसे निकालते हैं कर्व का स्लोप, टेंजेंट डालकर। स्ट्रेट लाइन की क्या पहचान है, x पर भी पावर 1 होगी, y पर भी पावर 1 होगी। अगर प्लस c नहीं है, कोई टर्म प्लस नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये अगर ना हो, v इज इक्वल टू 80, तो ओरिजिन से जाएगी लाइन। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c है तो ओरिजिन से नहीं आएगी, ऊपर नीचे कहीं कट करेगी। और बाकी आप x इज इक्वल टू 1 डालें, 2 डालें, यहाँ t इज इक्वल टू 1 2 3 डालें, v की वैल्यू निकालें तो वैसे ही प्लॉट हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा पैराबोला, क्या पहचान है पैराबोला की, कि एक पर पावर 1 होगी y और x में, एक पर पावर 2 होगी। जिस पर पावर 1 है उसकी सिमेट्री, उसको घेरते हुए कर्व बनाए, हाफ कर्व बनता फिजिक्स में।
ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में y इक्वल टू 1/x, उसको मैथ में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल ध्यान रखें। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर अगर ये आपने ठीक से कर लिया तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे आप